आप एक घर, कुछ किताबें, कुछ मदरसे, कुछ स्कूल जला करके आप भारत की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं जला पाएंगे। देखिए, वो बहुत ही दुखद है और सरकार को चाहिए कि दंगाइयों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं करें और जांच करें कि इन दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जिनके प्रश्रय से ये दंगे भड़के हैं, लोगों की हानि हुई है, घर जलाए गए हैं, किताबें जलाई गई हैं। लेकिन वहाँ का जो विपक्ष है उसे ये समझना पड़ेगा कि आप ये करके आपकी जो विपक्षी सरकारें हैं उनको आप रोक नहीं पाएंगे, उनकी एकता को नहीं तोड़ पाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ पाएंगे। कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? कब टांगेंगे गृह मंत्री जी? कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए उनके जो विधायक, निलंबित विधायक हैं, टी राजा सिंह को कब टांगेंगे उल्टा? जो मंचों पर खड़ा होकर के गाली देता है, जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी से क्यों नहीं सस्पेंड करती? भारतीय जनता पार्टी लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाने वाले अपने मंत्रियों से क्यों नहीं सवाल पूछती? गोली मारो, डैश 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 लगाने वाले अपने मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछती? कब पूछेगी सवाल? का साथ सबका विकास का नारा क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं देश के अल्पसंख्यकों के लिए। आज घर जलाए जा रहे हैं, जहां सरकारें हैं वहां घर उजाड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां बुलडोजर लगा करके घर उजाड़ दो। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कोशिश करिए कि दंगा हो जाए, ये प्रयास कर रही है सरकार। वरना गृह मंत्री जी वहीं पड़ोस में जाकर के एक भी शब्द शांति के लिए क्यों नहीं बोलते? आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के तिरंगे के साए में निकला और उसने राष्ट्रपति जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के आवास के सामने लोकतंत्र के मंदिर से निकल करके विजय चौक पर खड़े होकर के तिरंगे के साए में ये कहा कि सरकार बहादुर, लोकतंत्र की हत्या बंद करिए, लोकतंत्र का भ्रम बचा रहने दीजिए। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। एक बार फिर से विपक्षी सांसद एकजुट होकर बाहर निकले हैं। तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर फिर से सवाल खड़े किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिलेशन पर सवाल खड़े किए। साथ ही जो कुछ रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है उसको लेकर भी बात करते हुए सांसद नजर आए और अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े हुए। आइए हम बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी से, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज पूरा विपक्ष, चूँकि सत्र का आखिरी दिन है, तो पूरे सत्र को अडानी पर चर्चा ना हो सके इसलिए कुर्बान कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे सत्र को अडानी के नाम पर कुर्बान कर दिया। सरकार ने अडानी की चर्चा ना हो सके इसके लिए सत्र को म्यूट कर दिया। जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं उस आरोप को सरकार ने सही साबित कर दिया। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के तिरंगे के साए में निकला और उसने राष्ट्रपति जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के आवास के सामने लोकतंत्र के मंदिर से निकल करके विजय चौक पर खड़े होकर के तिरंगे के साए में ये कहा कि सरकार बहादुर, लोकतंत्र की हत्या बंद करिए, लोकतंत्र का भ्रम बचा रहने दीजिए। क्या राहुल गांधी जी की सदन में वापसी होगी? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी रोक पाएंगे? क्या कदम है अगला? कब तक रोकेंगे? आप कितना भी रोकें, आप संसद से निकाल दें, देश के दिलों से नहीं निकाल सकते। आप सवाल पूछने से नहीं रोक सकते। अडानी को बचाने के लिए आप कितने सांसदों को संसद से निकालेंगे? सवाल बरकरार रहेगा। लगातार पूछते रहेंगे हम कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? SBI और LIC का पैसा अडानी की कंपनियों को क्यों दिया गया? ये सवाल विपक्ष लगातार पूछता रहेगा। इमरान साहब, जिस तरह से बिहार में जो रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बहुत ही दुखद है और सरकार को चाहिए कि दंगाइयों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं करें और जांच करें कि इन दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जिनके प्रश्रय से ये दंगे भड़के हैं, लोगों की हानि हुई है, घर जलाए गए हैं, किताबें जलाई गई हैं। लेकिन वहाँ का जो विपक्ष है उसे ये समझना पड़ेगा कि आप ये करके आपकी जो विपक्षी सरकारें हैं उनको आप रोक नहीं पाएंगे, उनकी एकता को नहीं तोड़ पाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ पाएंगे। आप एक घर, कुछ किताबें, कुछ मदरसे, कुछ स्कूल जला करके आप भारत की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं जला पाएंगे। सर, अल्पसंख्यकों को लेकर जो एक तरीके से इनसिक्योर वाली बात जो देश भर में आ रही है और हमले हो रहे हैं उनकी चीज़ों पर, आप कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो विपक्षी दल हैं
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी क्या माइनॉरिटी अब सेफ नहीं है? और इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ वहाँ मेहनत करके, पूरी कोशिश करके राज्यों को अशांत करने की कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं देश के अल्पसंख्यकों के लिए। आज घर जलाए जा रहे हैं, जहां सरकारें हैं वहां घर उजाड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां बुलडोजर लगा करके घर उजाड़ दो। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कोशिश करिए कि दंगा हो जाए, ये प्रयास कर रही है सरकार। वरना गृह मंत्री जी वहीं पड़ोस में जा करके एक भी शब्द शांति के लिए क्यों नहीं बोलते? गृह मंत्री जी जाके कहते हैं कि अगले चुनाव में 40 की 40 सीटें हमें जिताइए। ये तो दंगे पर वोटों की फसल काटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पर वो ये भी कहते हैं दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर। हाँ, तो कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? कब टांगेंगे गृह मंत्री जी? कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए उनके जो विधायक, निलंबित विधायक हैं, टी राजा सिंह को कब टांगेंगे उल्टा? जो मंचों पर खड़ा होकर के गाली देता है, जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी से क्यों नहीं सस्पेंड करती? भारतीय जनता पार्टी लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाने वाले अपने मंत्रियों से क्यों नहीं सवाल पूछती? गोली मारो डैश 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 लगाने वाले अपने मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछती? कब पूछेगी सवाल? कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? कब टांगेंगे गृह मंत्री जी? कब टांगेंगे दंगाइयों को उल्टा करके? जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए उनके जो विधायक, निलंबित विधायक हैं, टी राजा सिंह को कब टांगेंगे उल्टा? जो मंचों पर खड़ा होकर के गाली देता है, जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी से क्यों नहीं सस्पेंड करती? भारतीय जनता पार्टी लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाने वाले अपने मंत्रियों से क्यों नहीं सवाल पूछती? गोली मारो डैश 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 लगाने वाले अपने मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछती? कब पूछेगी सवाल? पर एक आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार का जो प्रशासन तो उनके हाथ में था, नहीं लगता कि उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है? नहीं, बिल्कुल हम सब ने इस पे सवाल खड़ा किया। हमारा डेलीगेशन गया, कांग्रेस पार्टी के 7 विधायकों का डेलीगेशन वहाँ गया, और हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जो कोताही हुई है, जिन अधिकारियों की वजह से कोताही हुई है, ये दंगा हुआ है, उन पे कड़ी कार्रवाई करिए। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है इस बात को लेकर के कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना घटी है, ये सर्वविदित है, कार्रवाई होगी, ये भी देश देखेगा। शुक्रिया। तो अभी आपने देखा इमरान प्रतापगढ़ी से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। साथ में जब सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या सदन में राहुल गांधी वापसी कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या नहीं लगता कि नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बिहार में जिस तरह की हिंसा हुई है रामनवमी को लेकर, उस पर फोकस करते हुए नज़र आए, और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जाकर के नालंदा में किस तरह का बयान देते हैं, नहीं लगता कि वहाँ पर उन्होंने अहिंसा की बात करनी चाहिए थी, हिंसा की बात करते हुए वो नज़र आए हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी मौजूदा सरकार नीतीश कुमार को भी सवालों के घेरे में खड़े करते हुए नजर आए। वो इसलिए क्योंकि उनकी सरकार है, और आखिर प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो मुस्तैदी है, वो क्यों दिखाई नहीं दी। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं और त्यौहार के मौके पर जो हिंसा सामने आ रही है, उस पर वो खेद जताते हुए नजर आए। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर, इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.